चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना YouTube चैनल मैथड सारण में। चलिए आपको पता चल गया होगा कि थंबनेल से आज क्या करने वाले हैं। देखिए वीडियो में अभी तक आज हम प्रैक्टिस सेट 26 करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 25 तक हो गया है। आज हम प्रैक्टिस सेट 26 करने वाले हैं। एसके झा सर का 4100 प्लस का सिलेक्टेड क्वेश्चन का। ठीक है, तो वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, मैं भी खुद मोटिवेट होऊंगा और आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो थोड़ा सा आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और 272 तक हमने कल कर लिया था। आज थोड़ी सी तबीयत मेरी सही नहीं है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो बना दूँ। ठीक है, तो 373 क्वेश्चन से हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x³ माइनस का 16 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 10 और एक कह रहा है कि x³ प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x का एलसीएम क्या होगा। यानी कि इन सभी का एलसीएम हमसे पूछ रहा है, तो एलसीएम क्या होगा ये देखना है। अब इस वाले इक्वेशन को देखेंगे कि 2x³ माइनस 16 है। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बच जाएगा, x³ माइनस का 8। जब x³ माइनस का 8 बच गया तो हम इसे a³ माइनस b³ पे तोड़ सकते हैं, यानी कि x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो ये क्या टूटेगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2 में टूटेगा, एक्स माइनस 2 एक्स के स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2x प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 4। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर यानी कि ये वाला चीज़ जो है ये हो गया 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 में आ गया। अब इसको देखते हैं, 3 ये मल्टीपल में 3 है। अगर एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीपल यानी कि 10 है तो इसे हम तोड़ सकते हैं 5x माइनस का 2x माइनस का 10। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और माइनस 2 यहाँ कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5। लेकिन ये किस में टूट गया, ये हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। यानी इसका हमारे पास क्या आ गया, 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब इसको देखेंगे, इस वाले संख्या थोड़ा सा बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन आप लोग मैनेज कीजिए, ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख रहे हैं, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 8, यही होगा। अब यहाँ पे x को मल्टीपल में ही रहना, देखिए ये वाले चीज़ को हम इधर घेर देते हैं ताकि ये अलग चीज़ हो जाएगा और ये वाला चीज़ को हम यहाँ घेर देते हैं कि इसका ये है, इसका ये है और उसका वो होगा। अब इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो यहाँ 8 है यानी कि 4 दूनी 8, x कॉमन रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2x माइनस का 8 करेंगे तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4, यानी कि ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2। अब एलसीएम क्या होता है, जब एलसीएम क्या होता है देखिए, अगर मान लीजिए 3 और 4 का एलसीएम हम पूछें तो आप इसको गुना करके बोलिएगा कि इसका एलसीएम हो जाएगा 12, यही होगा। तो यहाँ से एलसीएम होगा, यानी कि एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा वैल्यू होता है, ठीक है, यानी कि उसका मल्टीपल में सबसे बड़ा वैल्यू एलसीएम होगा। अब ये देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ x है, तो 2 3 6x, ये 6x तो हमारा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 ज्यों का त्यों लिखा जाएगा। x प्लस 5 यहाँ है तो x प्लस 5 भी यहाँ आ जाएगा मल्टीपल में, x प्लस 4 यहाँ है, x प्लस 4 भी आ जाएगा मल्टीपल में, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है, ये भी आ जाएगा मल्टीपल में, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यानी कि इसका एलसीएम हो जाएगा 6x इंटू एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, देखिए
6x इंटू एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। अगर कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 374। 374 कहता है कि एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि होती है। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी। देखिए हर साल 3% का वृद्धि होता है और अभी जनसंख्या कितना है, इतना है। तो 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 100, 3/100 गुना 3 साल के बाद, यानी कि 3 बार इसे लिखना पड़ेगा 103/100, ठीक है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पहले 100 था अब 103 हो गया, फिर इसी प्रक्रिया को आप 3 बार लिखते हैं, ठीक है, 3 बार लिखते हैं। अब इसको आप इसके बराबर कर देते हैं, यानी कि 30 लाख के बराबर कर देते हैं और इसका मल्टीपल करके आपका आंसर आता है। यानी ये जब इसके बराबर होता तो ये 3 गुना होता, तो इसका भी आप 3 गुना करते तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काटिएगा और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काटिएगा, यानी कि आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 32,78,181। क्या आ जाएगा, 32,78,181, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुना कर लेना है, ठीक है। आप जब गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 32,78,181, आपका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 375। 375 कहता है कि चावल की 2 किस्मों का मूल्य क्रमशः 50 रुपये प्रति किलो और 60 रुपये प्रति किलो है, ठीक है, जो कुछ अनुपात में मिश्रित की जाती है और मिश्रित चावल को 70 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ प्राप्त हो सके। वह अनुपात क्या है जिसमें दोनों चावल की किस्मों को मिलाया गया, ठीक है। इसे तो हम एलिगेशन मेथड से करेंगे, लेकिन कह रहा है कि मिश्रित को, यानी मिश्रित का जो कॉस्ट प्राइस होगा उस पर 20%। हम मिश्रण की बात करें तो मिश्रण को 70 रुपये में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। तो मिश्रण का अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें तो 70 गुना 100/20% लाभ पे बेचता है तो 120। अब इसे हम काट देंगे, 20 छक 120, 20 पाँचे 100, 2 तिहाई 6, 2 से 35, यानी 35 पाँचे 175/3 रुपया प्रति किलो। क्या, अब देखिए, अब एलिगेशन मेथड लगाएंगे, यानी कि पहले को 50 रुपये में बेचा जाता है, दूसरे को 60 रुपये में बेचा जाता है। इससे ओवरऑल कितना हो मिलता है, 175/3। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 175 माइनस 50 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 175 माइनस 150, यानी कि 25/3 यहाँ होगा, और 60 माइनस 175/3 करेंगे, 60 यहाँ 180, 180 में से 175 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5/3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, 50/25, यानी ये किस अनुपात में आ गया, 1:5, यानी कि इसे 1:5 में क्या करना होगा, मिलाना होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 376। 376 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान जो हैं ये बराबर हैं। यदि h और r शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या को निरूपित करता है तो 1/h² प्लस 1/r² का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि शंकु का आयतन बराबर, अगर हम कह दें शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन दोनों को बराबर कर दें और दोनों का जो संख्यात्मक मान है वो बराबर है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr इंटू √h² प्लस r²। यहाँ से पाई से पाई कटेगा, r² को काट देगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/3 RH बराबर √h² प्लस r²।
अब क्या करते हैं, यहाँ अंडर रूट में है, यहाँ रूट में नहीं है, तो दोनों तरफ अगर हम वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें तो क्या होगा, यहाँ से रूट हट जाएगा। जब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/, इसको वर्ग करेंगे तो 1/9 आर स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। अगर इसे 1/9 यहीं रहने दें और इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटा एच। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/9 बराबर एच स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, एक बार आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर एच स्क्वायर। अब ये एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर कट जाएगा, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, तो 1/9 क्या हो जाएगा, 1/r स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर। यही तो वैल्यू हमसे पूछ रहा था कि 1/r स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1/9 आ जाएगा। तो 1/9 यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 377 क्वेश्चन कहता है कि किसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है। देखिए 12.5% का मतलब क्या होता है कि 12.5/100 ये होता है। अगर हम नीचे ऊपर नीचे 10 से गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 125/1000, यानी कि 125 1000 को कितना बार में काट देगा, 8 बार में, तो 1/8 हो गया। अगर हम CI की बात करें तो नीचे वाला क्या होता है, प्रिंसिपल, इसमें एक जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अमाउंट, यानी कि ये 8 से 9 हो जाएगा। 2 साल की बात की गई है तो 8 से 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 8×8 = 64 और ये हो जाएगा 9981। ठीक है, इन दोनों में कितना का अंतर है, तो 17 का अंतर है। 17 का अंतर किसके बराबर दिया है, 510 रुपये के बराबर दिया है। तो यहाँ से एक रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, 17×3 = 51, यानी कि 30 रुपये के बराबर आ जाएगा। बात अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 378 क्वेश्चन कहता है कि राम स्थान A से B तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की समान चाल से साइकिल चलाते हुए जाता है। राम जो है वो मान लीजिए स्थान A से B तक जाता है, स्थान A से B तक साइकिल चलाते हुए 12 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से जाता है और साइकिल चलाते हुए जाता है और फिर साइकिल चलाते हुए स्थान A पर आता है। 12 किलोमीटर प्रति स्पीड से जाता है और 12 किलोमीटर प्रति स्पीड से चला आता है अपने स्थान पे। उसका दोस्त गोपी जो है स्थान A से B तक, गोपी जो है स्थान A से B तक नाव से यात्रा करता है और स्थान A पर वापस आता है, जहां उसकी शांत जल में चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और नदी का प्रवाह 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो स्थान A पर पहले कौन आएगा, देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड से जा रहा है और जो ये क्या नाम है, नदी का जो प्रवाह है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है और जो नदी का प्रवाह होगा ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जाएगा। तो इसको जानते हैं क्या फ़ायदा होगा, जब इधर से जाएगा ना तो ये इसका जो चाल होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा वो होगा ही, और इस पानी का जो चाल होगा ये दोनों जोड़ के इसका चाल हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जाते वक्त। लेकिन आते वक्त इसका हाल क्या हो जाएगा, बुरा होगा। आते वक्त भी अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आता है तो इधर से जो धारा बह रही है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से बह रही है, तो इसका जो चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर इधर आ रहा है, 4 किलोमीटर पीछे ठेल देगा ये, तो कितना चाल हो जाएगा उसका, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बात को समझिएगा, बहुत बेसिक चीज़ है। तो इसका जो औसत चाल होगा, औसत क्या हो जाता है, औसत चाल हो जाएगा वो होगा 2 गुना जाने का 14 आने का 6/14 + 6, यानी कि 28 गुना 6/20। अब 20 को 4 से काटिए, 4×5 = 20, 4×7 = 28, 7×6 = 42/5,
यानी 5 8 40 और 5 चौके 20, यानी कि उसका चाल क्या हो जाएगा 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा लग जाएगा उसको जाने आने में उसका औसत चाल। अब बताइए राम जो है 12 किलोमीटर की स्पीड से गया और 12 किलोमीटर स्पीड से आ गया, ये गया 14 किलोमीटर से, आया 6 किलोमीटर से, इसका औसत चाल हो जाएगा 8.4 किलोमीटर। तो सबसे पहले कौन आएगा, इसका मतलब है कि सबसे पहले अपने स्थान पे राम आएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 379 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक दुकानदार ने 20% नुकसान पे 6 रेडियो बेचा, उस लाभ को ज्ञात करें जिस पर उसे टीवी बेचना चाहिए ताकि उससे 0 रुपया नुकसान हो। तो टीवी का लागत मूल्य प्रत्येक रेडियो के 3 गुना है। सबसे पहले क्या किया, रेडियो को वो 20% नुकसान पे बेच दिया। अगर इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा, अगर मान लीजिए रेडियो का दाम 100 रुपया होगा, तो एक पे उसने कितना रुपया लॉस सहा होगा, यानी वो एक रेडियो पे 20 रुपया हानि सहा होगा। तो ऐसे 6 रेडियो बेचा है तो टोटल हानि उसका कितना हो जाएगा 120 रुपया। अब कह रहा है टीवी की बात कह रहा है, तो टीवी की बात इससे मूल्य उसका 3 गुना है, तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। यानी अगर उसको 0% लॉस हो तो उसे क्या करना होगा, इस 120 को मैनेज करना होगा, यानी कि 120 रुपया के वस्तु को 300 के हिसाब से 100% में बेचेगा तो 3 0 0 कर जाएगा, 3 चौके 12, यानी कि 40% क्या करना होगा, उसे प्रॉफिट लेके पकड़ना होगा, तब जाके इस पे जो हानि हुआ है वो मेंटेन कर पाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा, तो लागत मूल्य कितना परसेंट हो जाएगा 40%। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 380 क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने 20% नुकसान पर 380 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई हल नहीं हो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई हल नहीं हो तो के का मान निम्न में से किसका अनुसरण करेगा, यानी किसका अनुसरण ये करेगा। कोई हल नहीं होगा कब, जब d लेस देन 0 होगा, जब d लेस देन 0 होगा तब जाके कोई हल नहीं होगा। और d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। b यहाँ पे क्या है तो k है, तो k का स्क्वायर माइनस 4a और c का मान क्या है k है, ये लेस देन 0, यानी कि k स्क्वायर माइनस 4 के लेस देन 0। यहाँ से k कॉमन लेंगे तो ये क्या बच जाएगा k माइनस 4 लेस देन 0। एक बार k चला जाएगा लेस देन 0, एक बार k चला जाएगा लेस देन 4। ठीक है, अब देखिए ये जो 4 है, अगर हम देखें एक k लेस देन 0, ठीक है, और k लेस देन 4। अब ये जो होगा, मान लीजिए एक रेखा है, ये 0 है ये 4 है, यानी इसी के बीच में होगा, k जो है इसी के बीच में होगा, यानी कि k जो है इसके बीच में ही रह जाएगा, यानी k 0 से छोटा 0 से बड़ा, ठीक है, और 4 से छोटा होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 381 क्वेश्चन कहता है कि साइन 7π/4 इंटू साइन π/4 इंटू साइन 3π/4 इंटू साइन 5π/4, इसका मान निकालना। देखिए पाई का मान क्या होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री के 4 से भाग देंगे तो ये आता है 45 डिग्री। क्या हो जाएगा 45 डिग्री, तो साइन 7 5 35 के 5, 7 5 35 के 5, हाथ में 3, 7 चौक 28 और 3 31 यानी 315। ये क्या हो जाएगा साइन 315 डिग्री, ये आपका हो जाएगा साइन का 45 डिग्री, ये हो जाएगा 45 तिया कितना हो जाएगा 3 5 15 के साइन 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 12 1 13 135 डिग्री, और ये 45 5 कितना हो जाएगा 45 5
साइन 225 डिग्री। ये क्या हो गया 225 डिग्री। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री करेंगे तो ये 315 डिग्री हो जाएगा। ये साइन 45 को साइन 45 डिग्री लिख देंगे और ये साइन 135 डिग्री को हम लिख सकते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और इसे लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। बात को समझिएगा। अब साइन 360 डिग्री माइनस 45 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 45 डिग्री। ये साइन 45 डिग्री हमारे पास है, ये हो जाएगा साइन 180 डिग्री माइनस 45, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और ये हो जाएगा माइनस का साइन 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, तो माइनस 1/√2, 1/√2, 1/√2 और माइनस 1/√2। ये 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/4 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 382। 382 कहता है कि दिए गए प्रश्न को पढ़ें और निर्णय लें कि निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कोण ACB का मान क्या होगा, सूचना दिया है, एक इस तरीके से वृत्त बनाया गया है, ये है, ठीक है। ये आपका ABCD, इसका मान x है, तो इसका मान पूछ रहा है, नहीं कोण D का मान 60 डिग्री है। कोण D का मान कह रहा है कि 60 डिग्री है, तो कोण ACB का मान क्या होगा, यानी ADB कोण D का मान, अगर कोण D का मान अगर 60 डिग्री है तो कोण C का मान, इस कोण C का मान पूछ रहा है क्या होगा। देखिए अगर मान लीजिए चाप AB द्वारा वृत्त के परिधि पर जो कोण बनाया होता है ना, वो इस कोण के मान के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, 60 ही डिग्री का होगा, यानी कोण C भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का ही होगा। तो हमसे पूछ रहा है, ऑप्शन देखिए 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त है, तो सूचना जो दिया गया है तो 1 और 2 दोनों पर्याप्त हो जाएगा, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 383। 383 कहता है कि यदि √50 प्लस √128 बराबर √n है तो n का मान क्या होगा, यानी कि n का मान हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। अब देखिए √50 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। इस 128 का अगर हम LCM ले तो क्या लिख सकते हैं, 2 छक 12, 2 चौके 8, यानी कि 64 गुना 2। इस 64 को हम 8 करके बाहर निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ लिख देते हैं 5√2 प्लस ये क्या हो जाएगा 8√2 बराबर √n, ठीक है। अब ये 8 5 क्या हो जाएगा 13√2 बराबर √n है। तो हमसे पूछ रहा है कि n का वैल्यू, तो स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये तो n हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 तरह है 169 गुना 2, यानी कि 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 छक 12 1 13 के 3 हाथ में 1, 2 कम 2 1 3, यानी कि n का मान क्या आ जाएगा 338 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ये आज के लिए इतना ही, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।